बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसके मुताबिक कुछ कंसेप्ट्स हैं, उसका जिक्र करेंगे। रेडिकल एंड रिडक्टेंट। रेडिकल एंड रिडक्टेंट में क्या फ़र्क है? जी, if n is a positive integer greater than 1 and a is real number, अगर n जो है वो कोई एक मस्बत अदद हो जो कि 1 से बड़ा हो और a जो है वो एक रियल नंबर हो, हकीकी अदद हो, देन एनी रियल नंबर x, तो फिर कोई भी दूसरा रियल अदद x जो है, जैसा कि सच दैट x की पावर n इक्वल a is called nth root of a and symbolically is written as x equal a under root n। इसमें बात करेंगे कि रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। a अंडर रूट या स्क्वायर रूट एंड x n, ये रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल शक्ल के अंदर लिखा गया है इसको। और ये a ऊपर 1/n है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कुव्वत नमाई शक्ल के अंदर इसको लिखा गया है। इसके अंदर तीन चीजें हैं जिसको आपने जहन नशीन रखना है, जहन में ये बात रखनी है। a अंडर रूट n में सबसे पहले ये देखें, आपको a नजर आ रहा है और उसके बाद ये अंडर रूट का साइन है और तीसरे नंबर पे ये n है। ये तीन चीजें हैं इनके बारे में कि इसमें a जो है वो क्या है, ये अलामत जो है वो क्या है, ये n जो है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं। किसी भी रेडिकल के अंदर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर a की जगह पे जो भी वैल्यू आ रही है वो इसकी बेस आर रिडक्टेंट कहलाती है। बेस भी कहते हैं, रिडक्टेंट भी कहते हैं, यानी उर्दू में बेस या रिडक्टेंट। उसके बाद दूसरी चीज इसमें जो है वो ये साइन है, ये अलामत है जिसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, यानी रेडिकल की अलामत। उसके बाद तीसरी चीज जो इसके अंदर है वो n आता है। n जो है इसमें उसको इंडेक्स डिग्री बोलते हैं, यानी उर्दू में इंडेक्स कह देते हैं, डिग्री कह देते हैं, दर्जा कह देते हैं। तो ये दो फॉर्म्स के अंदर मैंने एक अदद को लिखा हुआ है। ये एक फॉर्म है, एक फॉर्म ये है। ये फॉर्म जो नजर आ रही है आपको, ये रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल शक्ल के अंदर है। यानी अगर कोई भी अदद जो है वो इस रेडिकल साइन के साथ है तो वो रेडिकल फॉर्म है। और अगर कोई भी अदद इस तरह कुव्वत नमाई शक्ल के अंदर है, एक पावर की सूरत में उसको लिखा गया है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कुव्वत नमाई शक्ल है। और किसी भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट या इस रेडिकल साइन के फॉर्म के अंदर, यानी रेडिकल फॉर्म के अंदर अगर आप देखें कि इनके इसमें तीन चीजें हैं, एक a, एक ये साइन है और एक ये n है, तो इसमें जजर रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसकी बेस या रिडक्टेंट कहलाती है। और इस अलामत को रेडिकल साइन कहा जाता है, रेडिकल की अलामत कहा जाता है। और जो भी वैल्यू यहाँ पे n की जगह पे आएगी वो इसका इंडेक्स या डिग्री या दर्जा कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे रेडिकल के मुताल्लिक। रेडिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल।
रेडिकल की खसूसियत। जी, रेडिकल की प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आ रही है हमारे पास खसूसियत जो है वो है ए बी, सॉरी लेट, फर्ज कर लें आप कि ए एंड बी आर, ए एंड बी बिलोंग टू आर, यानी यहाँ पे ए बी जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करता होगा, यानी कि वो रियल नंबर हो सकता है, एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए बी की जगह पे जहां पे ए बी आएगा उस पे वो ए बी की जगह पे जो भी अदद आएगा वो रियल नंबर होगा, और एम एन जहां पे आएगा एम एन की जगह पे जो भी अदद आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो हमारे पास है ए बी अंडर रूट और इसका इंडेक्स एन है इक्वल ए अंडर रूट इंडेक्स एन मल्टीप्लाई बी अंडर रूट इंडेक्स एन, यानी इस प्रॉपर्टी के अंदर इस रेडिकल की खसूसियत के अंदर यह है कि अगर कोई दो डिफरेंट वैल्यू हैं, थ्री वैल्यू हैं जो अंडर रूट के साइन के नीचे हैं, उनको हम अलग अलग रेडिकल के साथ सॉल्व कर सकते हैं, सभी के ऊपर अलग अलग जो है वो रेडिकल साइन को लगा के उसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, सेकंड प्रॉपर्टी है a ओवर b इंडेक्स n। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि इसमें भी a b के ऊपर एक दोनों के ऊपर जो है वो कंबाइन जो है वो रेडिकल है, हम इसको भी अलग अलग रेडिकल करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, यानी a अंडर रूट इंडेक्स n ओवर b अंडर रूट इंडेक्स n। तो इस तरह ये सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हैं अंडर रूट के रेडिकल साइन में हैं, उनको अलग अलग करके जो है वो डिवाइड किया जा सकता है सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है a रेडिकल का साइन m और फिर डबल जो है इसके ऊपर जो है वो रेडिकल का साइन है और n इक्वल दिया हुआ है जी a की पावर a रेडिकल mn। जी, अगर किसी भी बेस या रिडक्टेंट के ऊपर डबल जो है वो रेडिकल का साइन आ गया है, तो फिर क्या करना है कि ये जो एक रेडिकल का साइन जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और इस इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a रेडिकल mn। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, चौथी प्रॉपर्टी है a m और रेडिकल का साइन ऊपर है n इक्वल है a अंडर रूट इंडेक्स यहाँ पे n है, इसको ब्रैकेट और इसके ऊपर m है, यानी अगर कोई भी इस किस्म का रेडिकल आ जाता है कि जिसमें इस तरह a के ऊपर m है और इंडेक्स n है, तो आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो जो पावर रिडक्टेंट के ऊपर बेस के ऊपर है वो होल की ब्रैकेट लगा के होल की पावर बन जाएगी और इंडेक्स अपनी जगह पे कायम रहेगा। फिर उसके बाद जो पांचवी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है वो है a की पावर n रेडिकल और n इक्वल, अगर रिडक्टेंट यानी बेस के ऊपर पावर जो है वो इंडेक्स के बराबर हो, यानी पावर और इंडेक्स सेम हो, तो फिर पावर जो होती है वो इंडेक्स को यानी कि उस रेडिकल साइन को खत्म कर देती है और अकेला बेस यानी रिडक्टेंट जो होता है वो आंसर में आ जाता है। ये थी प्रॉपर्टीज 5 जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपेरिमेंटल नोटेशन एंड ईच एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंपलीफाई, यानी हर रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर और हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन के अंदर तब्दील करना है, और उसने कहा कि जी इसको सिंपलीफाई नहीं करना, यानी मुख्तसर नहीं करना, सिर्फ उसको फॉर्म को चेंज करना है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में, यानी रेडिकल शक्ल को कुव्वत-नुमाई शक्ल और कुव्वत-नुमाई को रेडिकल शक्ल के अंदर तब्दील करना है। जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज का 1 है और जुज नंबर भी हमारे पास इसका फर्स्ट है।
जो नंबर 1 के अंदर हमें दिया हुआ है 64 अंडर रूट और इंडेक्स 3 है जी। देखें कौन सी फॉर्म है, अभी हमने पीछे पढ़ाया रेडिकल फॉर्म क्या है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। यहाँ पे रेडिकल का साइन लगा हुआ है तो लिहाजा ये कौन सी फॉर्म हमें दी है, उसने रेडिकल फॉर्म दी हुई है, यानी रेडिकल शक्ल दी हुई है। अगर रेडिकल शक्ल दी हुई है, रेडिकल फॉर्म दी है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो क्या करना है, ये रेडिकल साइन को आपने खत्म कर देना है, इंडेक्स जो है वो 1 ओवर कर देना है रिडक्टेंट या बेस के ऊपर। -64 ये रिडक्टेंट है, बेस है, ब्रैकेट लगाएंगे और ये रेडिकल साइन खत्म करते हैं इंडेक्स को 1 के 3 में, 1/3। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। उसके बाद नेक्स्ट अगला दूसरा जो हमारे पास जो है इसमें उसमें दिया हुआ है 2 की पावर 3/5। अगर ये देखें तो यहाँ पे रेडिकल साइन नहीं है बल्कि एक पावर लिखी हुई है 3/5 2 के ऊपर, तो ये कौन सी फॉर्म बन सकती है जी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसको उर्दू में कुव्वत नुमाई शक्ल कहा जाता है। अगर ये कुव्वत नुमाई शक्ल है, एक्सपोनेंशियल है, तो हमने इसको दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज करना है और वो होगी रेडिकल। जब आपने इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर तब्दील करना है, रिडक्टेंट अपनी जगह पे कायम रहेगा और इसके ऊपर जो पावर है 3/5 के बटे में जो है जो भी रकम आए वो आपने इंडेक्स बनाना है और जो ऊपर बटे के होगी वो अपनी जगह पे कायम रहेगी, यानी 3 रेडिकल का साइन और 5 यहाँ पे इंडेक्स बन जाएगा। तो ये भी रेडिकल फॉर्म बन गई। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो है इसके अंदर जो थर्ड जो हमें दिया हुआ है जी, थर्ड जो के अंदर है -7, इसकी पावर है 1/3 जी। ये कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुव्वत नुमाई शक्ल, इसको हमने रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज करना है, सेम उसी तरीके के साथ -7 रेडिकल का साइन लगाएंगे और 1 के बटे में जो है वो इंडेक्स बनेगा, तो ये रेडिकल फॉर्म बन गई। उसके बाद चौथा जो इसमें जो हमारे पास है वो है y की -2/3, तो ये भी कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कुव्वत नुमाई शक्ल, इसको भी हमने रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ y -2 इस पे रहेगा कुव्वत और बटे में 3 जो है वो इंडेक्स बना देंगे, -y की 2 और इंडेक्स 3, तो ये भी रेडिकल फॉर्म में चेंज हो गया है। उसके बाद है जी अक्सर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इसमें सही और गलत के बारे में जो है वो हमने निशानदही करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट बयान जो है वो सही है, कौन से गलत है। तो जी फर्स्ट जो इसमें हमारे पास जो है वो है 5 इसकी पावर 1/5 इक्वल है 5 अंडर रूट। देखें दो चीजों को कंपैरिजन या उनको इक्वल तब हम कर सकते हैं अगर वो दोनों एक फॉर्म के अंदर होंगी, तो ये दोनों एक फॉर्म के अंदर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। इन दोनों को पहले तो एक फॉर्म के अंदर चेंज कर लेते हैं, 5 इसकी पावर 1/5 इक्वल, ये रेडिकल फॉर्म, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे 5। इस रेडिकल साइन की कीमत क्या होती है जी 1/2। तो इस तरह अगर देखें यहाँ पे 5 की 1/5 है, इधर 1/2 है, तो लिहाजा ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो है, सेकंड जो के अंदर है 2 की पावर 2/3 इक्वल दिया है 4 रेडिकल इंडेक्स 3। तो ये भी दो डिफरेंट जो है वो टाइप्स के अंदर जो है वो हमें वैल्यू दी गई है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है, इसको भी एक ही फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। 2 की पावर 2/3 इक्वल 4 इसकी पावर, इसको भी कुव्वत नुमाई शक्ल में 1/3 लिखेंगे।
4 को अगर हम इसको तजज़ी कर लें इसकी, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इसकी पावर 1/3, 2 की पावर 2 3, 2 टाइम है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, 2 की पावर 2/3 इक्वल 2 की पावर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2/3। तो देखें दोनों साइड पे सेम है, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, तो लिहाजा ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड में है 49 अंडर रूट इक्वल है 7 अंडर रूट। 49 यानी 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 7, 7 की पावर 2 अंडर रूट इक्वल 7 अंडर रूट। इसको 7 ये स्केयर के साथ जैसे कैंसल 7 आ जाएगा इक्वल 7 की पावर 1/2। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, लिहाजा ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद लास्ट जो है चौथा जुज हमारे पास, चौथे जुज में है x की पावर 27 अंडर रूट और इंडेक्स 3 है, जबकि इक्वल पे है x की 3। इसको भी एक ही फॉर्म के अंदर पहले चेंज कर लें, इसको x की पावर 27 और इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर 1/3 इक्वल x की पावर 3। जी x की पावर 27 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल x की पावर 3, 3 9 3 27, x की पावर 9 इक्वल x की पावर 3। तो ये भी दोनों साइड इक्वल नहीं है, लिहाजा ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। ये कुछ एक्सप्रेशन जुमले दिए हुए हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। मसलन फर्स्ट जो हमारे पास है -125 अंडर रूट इंडेक्स 3। जी रेडिकल फॉर्म के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है, -125 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 125 5 पे 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 1 5। तो 125 को फैक्टराइज किया, उसकी तजज़ी की, तो हमारे पास -5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट इंडेक्स 3। 5 जो है वो कितनी दफा है, 3 टाइम है हमारे पास, 3 दफा है। -5 इसकी पावर जो है वो 3, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख लें 1/3 आ जाएगा। पावर ऊपर पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 3 के साथ कैंसिल, -5 हमारे पास इसका सिंप्लीफाई आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो हमारे पास सेकंड जो है वो है 32 अंडर रूट। तो ये भी रेडिकल फॉर्म के अंदर है और इसका इंडेक्स जो दिया हुआ है हमें वो 4 है। 32 को भी फैक्टराइज करेंगे हम, 2 पे 16 8 4 2 2 4 2 2 1। जी 2 कितने टाइम है जी, 1 2 3 4 5। 2 जो है वो 5 टाइम है, 5 दफा है 2, तो लिहाजा 2 मल्टी की पावर 5 इंडेक्स जो है वो हमारे पास 4 है। अगर हम 2 की पावर 5 को मजीद फैक्टराइज कर लें, यानी 2 की पावर 4 डॉट 2 की पावर 1 इंडेक्स 4, दोनों को प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम दोनों को अलग अलग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 4 इंडेक्स 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 इंडेक्स 4। जी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से मुराद 2 इंडेक्स 4, ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 अंडर रूट इंडेक्स 4। ये हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट जुज नंबर 3 है हमारे पास। जुज नंबर 3 में हमारे पास है जी हमारे पास है -8/27 अंडर रूट और यहां पे इंडेक्स 3 है। दोनों को
अलग अलग करके जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। -8 अंडर रूट एंड x3 ओवर 27 अंडर रूट एंड x3। 8 को अगर फैक्टराइज किया जाए 2 पे, 4 to 8, 2 to 4, 2 to 1, 2 जो है वो 3 टाइम है, यानी 2 की पावर 3 माइनस के साथ ऊपर 1 ओवर 3। इधर 27 को अगर फैक्टराइज करें 3 पे, 3 9 3 3 3 9 3 1 3, 3 जो है वो 3 टाइम है, 3 की पावर 3 और इसकी भी 1/3 -2 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर बटे में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3, 3 3 के साथ, ये भी 3 3 के साथ -2/3। तो ये हमारे पास -2/3 जो है वो आंसर इसके सिंपलीफाई के बाद ये एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ से जो है वो मुझे आगाह कीजिए। आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो इक़दाम उठाने में मददगार होंगे। तो लिहाजा चैनल को, वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलें। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।